अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS602 के लेक्चर नंबर 26, 29 एंड 30 में। तो इन तीनों लेक्चर्स का जो टॉपिक है वो एक ही टॉपिक है, लाइटिंग एंड शेडिंग। इसलिए इन तीनों लेक्चर को मैंने कंबाइन कर दिया है और सेंटर वाले जो दो लेक्चर्स हैं 27 और 28, ये ओवरऑल पिछले लेक्चर्स का रिव्यू है जो मैंने 22 लेक्चर के बाद एक मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए जो पार्ट 2 बनाया है। इसमें जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने उस वीडियो में डाल दिए हैं, जो कि आपके लिए मिड टर्म की तैयारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो तकरीबन 14 से लेके तो 22 या 23 तक जो हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स मैंने कंबाइन कर दिए हैं। तो 27 और 28 लेक्चर में भी वही पिछले जो लेक्चर्स थे मिड टर्म के, उनको ही दोबारा रिव्यू किया गया है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो जो है अलग से बना दी है। अब 26, 29 और 30 में एक ही टॉपिक है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे, लाइट टाइप्स एंड शेडिंग मॉडल्स। सबसे पहले लाइट टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास 3 तरह की लाइट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास तो पैरेलल लाइट्स हैं, उसके बाद पॉइंट लाइट्स हैं और एंड पे हमारे पास स्पॉट लाइट है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है हम अभी जानते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइट्स, इन्हें हम डायरेक्शनल लाइट्स भी कहते हैं। दे रिप्रेजेंट लाइट्स दैट कम्स फ्रॉम एन इनफाइनाइटली फार अवे लाइट सोर्स। कहीं दूर से, किसी दूर पड़े ऑब्जेक्ट से, लाइट सोर्स से एक लंबे फासले पे पड़ा हुआ सरफेस जो है उस पे जो लाइट आती है, तो लाइट जो बिल्कुल सीधी लाइट जिस फासले से उसकी रेज़ अपने लाइट सोर्स से निकल रही हैं, उतने ही डिफरेंस से उसकी जो रेज़ हैं वो आपके सरफेस पे पड़ती हैं। यानी कि जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें एक लेज़र लाइट की, वो जितनी उसकी रोशनी पीछे से निकल रही होती है लाइट सरफेस से, उतनी ही जाके सरफेस पे, प्लेन पे भी पड़ती है। तो इसको हम पैरेलल लाइट्स कहते हैं। ऑल ऑफ द लाइट दैट रीच द ऑब्जेक्ट्स आर पैरेलल। ये हमारे पास पैरेलल लाइट है। इसकी एग्जांपल एक लेज़र लाइट है जो एक दूर पड़े हुए अपने सरफेस को या प्लेन को टारगेट कर सकता है और इसकी जो रोशनी होती है वो बिल्कुल सीधी जाके अपने सरफेस पे पड़ती है, फैलती नहीं है। उसके बाद हमारे पास है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट में हमारे पास ये एक सिंगल पॉइंट होता है जो चारों तरफ अपनी जो लाइट है उसको इक्वली, अपनी लाइट को चारों तरफ जो है वो एमिट करती है इसकी रेज़। दे रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सिमली स्मॉल पॉइंट्स दैट एमिट लाइट। अब ये जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है, इससे आप देख लें कि चारों तरफ सर्कल की शेप में हमारे पास जो इसकी रेज़ हैं वो एमिट्स हो रही हैं, तो इसकी जो लाइट है वो चारों तरफ से इक्वली फैलेगी। तो ये हमारे पास पॉइंट लाइट है। उसके बाद हमारे पास है स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट इज़ अ टाइप वी वुड सी इन अ थिएट्रिकल प्रोडक्शन। ये हमारे पास ज़्यादातर थिएटर में यूज़ होने वाली लाइट होती है। जब थिएटर में किसी भी किस्म का कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आपका जो होस्ट होता है स्टेज पे, उसके ऊपर एक लाइट पड़ रही होती है ऊपर से, जो बिल्कुल आपके होस्ट के ऊपर जा रही होती है। तो जहाँ जहाँ आगे पीछे वो पूरे स्टेज पे घूमता है तो वो जो लाइट है वो भी उसके ऊपर आगे पीछे घूमती रहती है। तो वो जो लाइट है हमारे पास वो हमें स्पॉट लाइट कहलाती है। ये यहाँ पे हमारे पास स्पॉट लाइट की लोकेशन होगी और ये जो रेज़ के सेंटर में जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास थीटा होगा और ये जो बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से निकल रही है ये हमारे पास स्पॉट लाइट की डायरेक्शन होगी कि ये कहाँ पे पहुँचेगी, कहाँ पे जाके अपने सरफेस को टच करेगी। उसके बाद हमारे पास है
शेडिंग मॉडल्स। इसमें हमारे पास 3 तरह की शेडिंग्स हैं। सबसे पहले लैम्बर्टैन शेडिंग, उसके बाद ग्राउट शेडिंग, उसके बाद है फोंग शेडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैम्बर्टैन शेडिंग के बारे में। Triangles that use Lambert shading are painted with one solid color। इसमें एक ही solid color होता है instead of using gradient। ये ओवरऑल जो हमारे पास शेप होती है किसी भी किस्म की हो, चाहे वो सर्कल हो या कोई एलिप्स हो या बॉक्स हो या किसी भी किस्म की कोई भी शेप हो, उसके ओवरऑल एक एक एजेस और एक एक जो वर्टिक्स है वो बिल्कुल क्लियरली हमें इसकी शेड में नज़र आ जाता है। तो ये हमारे पास लैम्बर्टैन शेडिंग कहलाता है। गॉड शेडिंग, इसमें यही है कि हमारे पास जो सेंटर में जो कुछ भी है हमारे ऑब्जेक्ट के, वो हमें एक सरफेस यानी कि एक प्लेन की सूरत में ही नज़र आएगा। उसके अंदर क्या है वो हमें शेडिंग में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसमें होता यही है कि सिर्फ हमारे पास जो इसके आउटर साइड की जिस तरह की शेप है वो हमारी सरफेस पे बन जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि आउटर शेप जो है हमारे ऑब्जेक्ट की वो किस तरह की है। सिर्फ यही पता चल सकता है। ऑब्जेक्ट के इनर साइड पे कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हम इसमें नहीं बता सकते। उसके बाद हमारे पास है फोंग शेडिंग। फोंग शेडिंग इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक शेडिंग। बिल्कुल रियल इमेज को शो करवाने के लिए, मॉडल को शो करवाने के लिए ये शेडिंग इस्तेमाल की जाती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड आल्सो द मोस्ट कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव। अभी आप देखेंगे हमारे पास एक इमेज जो यहाँ पे दिखाई गई है वो बिल्कुल एक रियल इमेज लग रही है कि जैसे ये सेंटर से बिल्कुल गोल ऑब्जेक्ट है हमारा, एक बॉल की शेप का ऑब्जेक्ट है और इसकी आउटर साइड पे ये जो एजेस बने हुए हैं ये भी हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल ही एक रियल इमेज को शो करवाने के लिए जो शेड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम फोंग शेड कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।